परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की बात करें तो उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं और लैंग्वेज ऐसी होती है कि उसमें पता ही नहीं चलता कि हमें परमुटेशन फाइंड करना है या कॉम्बिनेशन। यहाँ देखिए मैं 3 क्वेश्चन ले रहा हूँ, 3, और तीनों ही क्वेश्चन एक जैसे लगते हैं लेकिन सब में अलग अलग फॉर्मूला काम आ रहा है। अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 6, यानी हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है वो है कि 6 स्टूडेंट्स हैं और इन 6 स्टूडेंट्स को 6 चेयर पर हम बिठाना है, हम कितने प्रकार से बिठा सकते हैं, या एक लाइन में अगर उनको बिठाना है तो हम कितने प्रकार से बिठा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन, ये 6 स्टूडेंट्स हमें एक लाइन में नहीं बिठाना है, हमें बिठाना है उन्हें एक गोल मेज के चारों तरफ, तो हम कितने प्रकार से बिठा सकते हैं। अब यह फॉर्मूला बदल जाएगा और अगर इन 6 स्टूडेंट्स की जगह हमारे पास में क्या हो, हमारे पास में 6 मोती हो, पर्ल, या फिर 6 फूल हो, है ना, फ्लावर, हम इन 6 फूलों या मोतियों से एक माला अगर बनाए तो वो माला अपन कितने प्रकार से बना सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक है, पहला क्वेश्चन 6 पर्सन को एक लाइन में कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन 6 पर्सन को गोल मेज के चारों तरफ कितने प्रकार से बिठा सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन, ये 6 पर्सन या स्टूडेंट नहीं, इन 6 पर्सन की जगह अगर 6 पर्ल हो, मोती, तो उन्हें एक माला में कितने प्रकार से पिरोया जा सकता है। अब तीनों में अलग अलग कंडीशन है। सबसे पहले हम बात करेंगे 6 स्टूडेंट्स को हम एक लाइन में, एक पंक्ति में कितने प्रकार से बिठा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो पहली कंडीशन बन रही है, हमारे पास में कितने 6 स्टूडेंट है, तो इसके लिए 6 चेयर अगर हमारे पास में है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में 6 स्टूडेंट्स है। तो पहली कंडीशन हमारे पास जो बन रही है उसमें एक लाइन में बिठाना है, तो इन 6 में से पहला स्टूडेंट्स आएगा, तो जैसे ही पहला स्टूडेंट्स आएगा तो उसके पास में 1 2 3 4 5 और 6 प्लेस है, और इसलिए हम पहले वाले को 6 प्रकार से बिठाएंगे। फिर हम दूसरा वाला लाएंगे, तो दूसरे वाले क्योंकि कोई सी भी एक चेयर खत्म हो चुकी है, पहला वाला बैठ चुका है, अब हमारे पास में 5 ही है, तो दूसरे वाले के लिए 5 चेयर बचेगी। ऐसे ही दूसरा वाला भी बैठ चुका है, अब हमारे पास में 4 और बच रहे हैं, तो उन 4 के लिए 4 में से चौथा आएगा, तो चौथा आएगा तो उसके पास में केवल 4 प्लेस बच रहे हैं, तो इसलिए ये 4 प्रकार से बैठ सकता है। तीसरा आएगा तो तीसरा, उसके लिए कितनी 3 बची, तो 3 प्रकार से बैठ सकता है, और ये भी खत्म। दूसरा आएगा 2 प्रकार से, और तीसरे वाले के लिए कोई, मतलब लास्ट वाले के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो 1 प्रकार से बैठेगा। तो फाइनली कितना हुआ, ये 720 इसमें हो जाएगा। यानी कि हम 6 स्टूडेंट्स को 6 प्लेस पर एक पंक्ति में हम 6 प्रकार, फैक्टोरियल 6 प्रकार से बिठा सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि हम इन्हें फैक्टोरियल n यानी कि फैक्टोरियल 6 प्रकार से बिठा सकते हैं। अब यहां देखिए ये खास पार्ट आ रहा है, हम डायरेक्ट भी कह सकते थे कि इन्हें हम फैक्टोरियल n प्रकार से बिठा सकते हैं, इट मींस फैक्टोरियल 6 प्रकार से बिठा सकते हैं। लेकिन अब यहां पर दूसरा जो नंबर आता है वो इन्हीं 6 पर्सन को, 6 स्टूडेंट को कहां बिठाना है, एक गोल मेज के चारों तरफ बिठाना है। यानी हम कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट यहाँ बैठ सकता है, दूसरा यहाँ बैठेगा, तीसरा यहाँ बैठेगा, अब चौथा इनके बीच में यहाँ बैठेगा, 5वां यहाँ बैठेगा और 6ठा यहाँ बैठेगा। लेकिन फर्क क्या है, बैठने के तरीकों में चेंज आ रहा है, ध्यान रखना। हम इसमें, क्योंकि यहाँ तो हमारे सामने एक एक करके बिठा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, फैक्टोरियल n हो गया। लेकिन यहाँ क्योंकि गोल मेज है, घूम करके वापस वही आ जाएगा, और इस वजह से हमें इसमें किसी न किसी एक पर्सन को पहले बिठाना पड़ेगा। सबसे पहले एक को पहले बिठाना पड़ेगा बिना किसी कैलकुलेशन के। तो इन 6 में से एक जना एक चेयर पर पहले ही बैठ जाएगा, यहां पहले फिक्स कर दो। अब हमारे पास में जो बची कितनी, 1 2 3 4 5,
6 वाले पहले खत्म हो चुकी, पहले 1 बिठा दिया है, और इस वजह से अब हमारे पास में 1 2 3 4 5, तो कुल मिलाकर के ये बचेगा फैक्टोरियल n-1, हमने 1 कम कर दिया है, और इस वजह से ये फैक्टोरियल 6-1 यानी कि फैक्टोरियल 5, तो ये 120 प्रकार से बैठ सकते हैं। क्या चेंज आया? हमारे इसमें 1 कम हो गया, क्योंकि वो गोल मेज थी, गोल मेज होने की वजह से वो घूम करके वापस वहीं आ जाते हैं, इसलिए हमारे चक्कर पड़ा और हमें 1 पहले ही कम करना पड़ा, यानी कि उसको पहले ही बिठाना पड़ा, बाकी की 5 को बिठाया इसके अंदर। अब नंबर आता है लास्ट वाला, हमारे सामने क्या है? इन 6 स्टूडेंट्स या 6 पर्सन की जगह क्या है? पर्ल या मोती। ये देखिए, इसके अंदर हमारे पास में ये पर्ल है, मोती, और इन मोतियों से हम बनाते हैं क्या? माला। ये आप देख रहे होंगे, ये एक माला है, या इसके अंदर 6 की जगह बहुत सारे मोती है, बहुत सारे पर्ल है, दिख रहा आपको इसके अंदर? ये इस तरीके से आप देखिए। अब यहां चक्कर क्या पड़ता है, किस तरीके से इनमें, इन तीनों में रिलेशन कैसे बैठता देखिए, क्योंकि 6 मोती है, 6 मोती से माला बनानी, हम कितने प्रकार से बना सकते हैं? माला अगर है तो, क्योंकि माला इस प्रकार से बनती है, ठीक है, और इस माला को हम इस प्रकार से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमारे पास में 3 मोती इधर आ जाएंगे और बाकी के 3 इधर आ जाएंगे, ये आपको ही पता है। तो फिर नया क्या है? नया ये है कि क्योंकि जिस प्रकार से ये पहला मोती यहां इस पोजीशन पे आएगा, तो सेम इसी तरीके से इधर वाला मोती भी यहां आ सकता है, तो ये और ये दोनों प्लेस तो सेम ही हुए। ठीक इसी तरीके से दूसरा मोती जो हुआ ये, और इधर वाला दूसरा मोती वो भी वैसे ही होगा, दोनों के तरीके सेम होंगे। जितने तरीके से इस प्रकार से इसको पिरो सकते हैं, उतनी प्रकार से इसको ही पिरो देंगे, और जितने प्रकार से तीसरे मोती को पिरोएंगे, उतने प्रकार से इधर वाले भी मोती को पिरो देंगे, यानी कि 1 2 3। तो पहले वाले मोती को जिस प्रकार से पिरोएंगे, ठीक उसी प्रकार से चौथे वाले मोती को पिरोएंगे, दूसरे वाले को पिरोएंगे वैसे ही इसमें 5 वाले को, और तीसरे वाले को पिरोएंगे वैसे इसमें 6 वाले को पिरोएंगे। कैसे? ये देखिए आप, जितने मोती इधर है सेम कंडीशन मान लो आप, ये बीच में एक लाइन बना लो, यहां से हाफ कर लो, तो ये आधा इधर हो जाएगा और आधा उधर हो जाएगा। तो जितने इस लाइन के इधर वाले मोती के जितने तरीके होंगे पिरोने के, उतने ही तरीके उधर वाले के होंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में हमारे जो तरीके इसके थे सेकंड वाले के, ठीक है ना, 120 के, उसके हाफ हो जाएंगे, हाफ फैक्टोरियल n-1, तो हाफ और ये 120 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 60। ये हमारे इसमें 3 तरीके वाले 3 क्वेश्चन है, और तीनों ही क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न यूज हुआ, और क्यों हुआ वो आपने इस वीडियो में देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे से जरूर जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि मैं आपके लिए अलग अलग तरह के इसी तरह के क्वेश्चन लेकर के फिर से आने वाला हूं। मिलेंगे ना फिर से? यस।